Hello everyone, welcome to our YouTube channel Let's Do Something. Today's our topic is physical geography. आज हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या है? जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की क्या है, दो मेन ब्रांचेज होती हैं, एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। लेकिन हाउएवर सम प्रेजेंट स्कॉलर्स स्टेट बायोज्योग्राफी एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। लेकिन जो आजकल के स्कॉलर्स हैं कुछ, वो क्या करते हैं, बायोजियोग्राफी को भी एक सेपरेट ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं। ज्योग्राफी की एक सेपरेट ब्रांच की तरह किसको ट्रीट करते हैं? बायोजियोग्राफी को भी। तो ये भी हमारी ज्योग्राफी की मेन ब्रांच है। अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है? फिजिकल ज्योग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच स्टडीज द नेचुरल और फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है? फिजिकल ज्योग्राफी वो ब्रांच है ज्योग्राफी की जो क्या करती है, स्टडी करती है किसके बारे में? नेचुरल और फिजिकल फीचर्स अर्थ की। अभी नेचुरल और फिजिकल फीचर्स क्या होती हैं? जैसे कि कुछ नेचर के द्वारा जो क्रिएट की गई होती हैं फीचर्स, जैसे कि नेचुरल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, एनिमल्स लाइफ एटसेट्रा। ये क्या है? ये नेचुरल फीचर्स है जो इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुई है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, नेचर से क्रिएट की गई है। उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल फीचर्स बोलते हैं। अभी कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशंस हैं। अभी अकॉर्डिंग टू कंटेंट रेटर के अकॉर्डिंग क्या है? ज्योग्राफी हैज बीन डिफाइंड हैज द साइंस ऑफ अर्थ एज द होम फॉर मैन। जैसे आदमी के लिए उसका घर है, वैसे ही साइंस है अर्थ की। तो ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया? अकॉर्डिंग टू कंटेंट रिक्टर, अकॉर्डिंग टू ए के लोबैक, द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट अलोन कॉन्स्टिट्यूट फिजियोग्राफी। मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी है अकेले, वो क्या बनाती है? कॉन्स्टिट्यूट करती है फिजियोग्राफी। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी स्कॉलर्स की। नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के क्या नेचर है और उसके क्या स्कोप है? फिजिकल ज्योग्राफी इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी एंड प्रोवाइड बेस फॉर एंटायर ज्योग्राफिकल स्टडीज। अब फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच सभी ब्रांचेज में से ज्योग्राफी की। और क्या बनाती है? वो एक बेस देती है ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए। इट्स स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर इज वेरी वास्ट। और जो इसके स्कोप है और जो इसके सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत वास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है। The primary aim of physical geography is to understand and analyze the interrelationship that exists between man and his environment. अभी प्राइमरी एम क्या है फिजिकल ज्योग्राफी का? समझना और एनालाइज करना है क्या? इंटर रिलेशनशिप को, जो किसके बीच में एग्जिस्ट करती है? मैन के बीच में और उसके एनवायरमेंट के बीच में। उसको कौन स्टडी करता है? फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज गवर्न डन बाय द फिजिकल कंडीशन सराउंडिंग द मैन। जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो किसके द्वारा करवाई जाती हैं? फिजिकल कंडीशंस के द्वारा, जो हमारे चारों तरफ होती हैं उनके द्वारा। तो ये थे नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट है फोर रिल्स और कंपोनेंट। जो फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं उसके क्या है? चार कंपोनेंट होते हैं। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब एनवायरनमेंट का फर्स्ट रिल्म क्या है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी। जो स्टडी किसके बारे में करते हैं लिथोस्फेयर में? हम लैंडफॉर्म्स के बारे में, ड्रेनेज, रिवर, रिलीफ, प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन एंड फिजियोग्राफी के बारे में। अब देखो इस साइड में पिक्चर में दे रखा है लिथोस्फेयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ये जो एरिया है ये क्या होता है? ये ग्रीन और ये माउंटेनियस एरिया है, ये वाटर वाला अपर जो मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसको क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर में जो प्लेन्स हैं आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल सोइल प्रोवाइड सॉलिड बेस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जब फर्टाइल सोइल पाई जाती है हमारी लिथोस्फेयर पे, वो किसके लिए यूज होती है? सॉलिड बेस प्रोवाइड करती है वो किसको? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। अब पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। सोयल फॉर्मेशन की प्रोसेस तो हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन जो सोयल फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड होती है? सोयल फॉर्मेशन डिपेंड होती है बेड रॉक पे, जो वहाँ का क्लाइमेट है उस पे। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसकी? वेजिटेशंस की और एनिमल्स की। रिलीफ पे वहाँ का एरिया कैसा है? टाइम पे। और उस वक्त टाइम क्या, उस पे क्या डिपेंड होती है? सोइल की
फॉर्मेशन डिपेंड होती है। अभी और क्या है, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज लैंड लिथोस्फेयर में हम क्या पढ़ते हैं, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज हैव ए रिच मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। प्लेट्यूज पे क्या पाए जाते हैं, रिच मिनरल्स पाए जाते हैं प्लेट्यूज एरिया में, और क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी मिलते हैं। माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं, आर सोर्स ऑफ रिवर। जो हमारी मोस्टली रिवर हम कहाँ से एमर्ज होती हैं, वो माउंटेन एरिया से एमर्ज होती हैं, इसलिए माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, रिवर्स का सोर्स भी बोला जाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड पास्चर्स लैंड। ये क्या है, फॉरेस्ट और पास्चर लैंड भी प्रोवाइड करते हैं। दे हैव ए ग्रेट सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक ग्रेट सोर्स है, बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे नेचर इतना अच्छा, माउंटेन एरिया है, तो वो क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये था हमारा लिथोस्फेयर, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब सेकेंड रिल्म क्या है उसकी, फिजिकल एनवायरनमेंट की, एटमोस्फेयर। एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। मतलब एयर का एनवेलप जो क्या करता है, अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर का एनवेलप है, उसको क्या बोलते हैं हम, एटमोस्फेयर बोलते हैं। इट इज कंसर्न विद क्लाइमेट एंड वेदर। इसका रिलेशन किसके साथ है, क्लाइमेट के साथ और वेदर के साथ। एलिमेंट्स कंट्रोल क्लाइमेट एंड वेदर आर। अब जो एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, एयर मासेज एंड फ्रंट्स, cyclones and anticyclones, condensation, precipitation, climate types, etc. ये क्या है, एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट्स और क्लाइमेट को और वेदर को। द टू मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स है क्लाइमेट के, क्या है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट के। दे हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। इनका क्या है, ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है किस पे, जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है, कि फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट है या मतलब फॉरेस्ट कम है, एंड द क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। और जो ग्रासलैंड है वहां पे उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको ज्यादातर कौन इन्फ्लुएंस करता है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन उस एरिया की। क्लाइमेट अफेक्ट आवर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। क्लाइमेट क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारा फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। Also made deep impact on natural vegetation, cropping pattern, livestock, etc. ये मतलब इसका इम्पैक्ट किस पे होता है, नेचुरल वेजिटेशन पे। नेचुरल वेजिटेशन और जो क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब जी क्रॉप रोटेशन है, और जो लाइफ स्टॉक है, मतलब फार्म एनिमल्स हैं, उन पे भी क्या है, डीप इम्पैक्ट होता है किसका, क्लाइमेट का। इंडिया इज पर एक्सीलेंस अ मॉनसून कंट्री एज मॉनसून विंड इन्फ्यूज लाइफ इनटू इंडियन मासेस। जो इंडिया है वो क्या है, एक मॉनसून कंट्री है, और जो मॉनसून विंड है वो क्या करती है, लाइफ डालती है, मतलब जीवन देती है किसको, इंडियन मासेस को, मतलब इंडियंस को, एंड सेट्स एग्रीकल्चर रिदम इन मोशन। और मॉनसून के आने के बाद जो एग्रीकल्चर रिदम है वो मोशन में चलती है, क्योंकि जो वाटर की जो कमी होती है मॉनसून के आने के बाद वो कम हो जाती है, जिसके बाद एग्रीकल्चर रिदम मोशन में हो जाता है। Monsoon rainfall recharges the groundwater aquifer which provide water for agriculture and other uses in dry season. जो monsoon rainfall होता है वो क्या करता है, रिचार्ज कर देता है ग्राउंड वाटर को। ग्राउंड वाटर एक्वाफायर, एक्वाफायर क्या होते हैं, अ लेयर ऑफ रॉक और सोयल दैट कैन टेक इन एंड होल्ड वाटर। जो अपने अंदर जो रॉक होती है, वो जो सोयल की लेयर होती है, वो क्या कर लेती है, वाटर को अपने अंदर होल्ड कर लेती है, विच प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन जो बाद में हमें जरूरत होती है तो वो क्या कर जाता है, वो वाटर एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड किया जाता है और ड्राई सीजन में यूज किया जाता है। तो ये था हमारा एटमोस्फेयर। अब है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन ए प्लेनेट। जो पानी है, वाटर है हमारे प्लेनेट पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है, इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज। सभी वाटर बॉडीज आती हैं हाइड्रोस्फेयर में, जैसे ओशियन, सीज, लेक्स एटसेट्रा। ओशियंस क्या है, रिच स्टोर ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, कहाँ पे, ओशियंस में। जिससे क्या होता है, विच फूड स्पेशली फिश हो गया एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इंपोर्टेंस। मतलब वो जो इंपोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हम कहाँ पे पाए जाते हैं, ओशियंस में। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो वाटर प्रेजेंट है हमारे प्लेनेट पे उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर।
नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ फॉर्म। ये अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे क्या है, जिंदगी मिलती है, जीवन पाया जाता है। इट लाइज बिटवीन द थ्री इनऑर्गेनिक रिल्म्स। जो ये तीन रिल्म्स अभी हमें पढ़ी है उनके बीच में पाया जाता है। ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, इन तीनों के बीच में पाया जाता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट रिल्म। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिल्म है बिकॉज, क्योंकि इट कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें सभी तरीके की जिंदगी पाई जाती है, जीवन पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। हर तरह की जिंदगी पाई जाती है, जीवन पाया जाता है इसमें, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट रिल्म बताया गया है। जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। इन तीनों के बीच में क्या है, बायोस्फीयर, जिसमें क्या है, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, वाटर भी है, लैंड भी है, एटमोस्फेयर भी है। हर चीज जो जिसमें पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो ये थे हमारी 4 रिल्म्स फिजिकल एनवायरनमेंट की। अब हम पढ़ेंगे आगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, आगे पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो स्टडी है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ये मदद करती है इवेल्युएट करने में और मैनेज करने में नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसे कि विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण हम और हमारा स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है लिविंग का, हमारे अर्थ पे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है। इन सभी कारणों की वजह से क्या हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लोइट हो रहे हैं एट एन एक्सेलरेटेड रेट। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लोइट होते जा रहे हैं। दिस क्रिएट सीरियस इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस की वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। Hence, a serious study and understanding of physical environment is need of the day for sustainable development. इसीलिए सस्टेनेबल के डेवलपमेंट के लिए हमें एक सीरियस स्टडी और समझने की जरूरत है, क्या, फिजिकल एनवायरनमेंट की क्या नीड है आज के दिन। तो ये थी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। अब है इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। जो साइंस के अदर ब्रांचेज हैं उनके साथ फिजिकल ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है। अब स्कॉलर्स की डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू एन स्ट्रेलर। एन स्ट्रेलर के अकॉर्डिंग क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी ब्रिंग्स टुगेदर and unifies several branches of natural science for the purpose of understanding the relationship of man to his environment. फिजिकल ज्योग्राफी क्या करती है, एक साथ लाती है, यूनिफाई करती है, मतलब यूनिफाई करती है अलग अलग ब्रांचेस को, जो ब्रांचेस हैं किसकी, नेचुरल साइंस की, उनको किस लिए, किस पर्पज के लिए, समझने के लिए। क्या समझने के लिए, रिलेशनशिप किसके बीच में, मैन के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप समझने के लिए जो अलग अलग ब्रांचेस हैं नेचुरल साइंस की उनको इकट्ठा करती है फिजिकल ज्योग्राफी। ये किसने डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू एन स्ट्रेलर ने। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांचेज हैं, पेडोलॉजी होगी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मीटेरोलॉजी, बायोज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सभी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेज हैं साइंस की। द इंटररिलेशनशिप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस इज इनएविटेबल एंड अनअवॉइडेबल। मतलब जो इंटर रिलेशनशिप है फिजिकल ज्योग्राफी के अदर साइंसेस के साथ वो क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमी ब्रांच फिजिकल ज्योग्राफी की। इट डील्स विद इनफाइनाइट यूनिवर्स इन विच देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स में क्या होते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। अब बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, हर गैलेक्सी क्या करती है, कंटेन करती है मिलियन ऑफ स्टार्स। हर गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं और सोलर सिस्टम होता है। अब हर सोलर सिस्टम में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं और उन प्लैनेट्स की सैटेलाइट होती है। तो ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, हर गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और सोलर सिस्टम होता है। हर सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लेनेट होते हैं और उनकी सैटेलाइट होती है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज। ये किससे कंसर्न करती है, किससे रिलेटेड, जो हेवनली बॉडीज पाई जाती हैं उनकी मूवमेंट्स के। हेवनली बॉडीज जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, इनको क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स ओन एक्सिस। जो मूवमेंट होती है अर्थ की सन के अराउंड और उसकी खुद की एक्सिस के तरफ,
जो मूवमेंट होती है अर्थ की, वो क्या करती है, सीजन्स को और डे नाइट की फॉर्मेशन को राइज करती है। मतलब उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अलग अलग सीजन्स आते हैं, डे और नाइट होती है, दिन रात होते हैं। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूटर लोड्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है बहुत ज्यादा, किसके तरफ, द ग्रोथ ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की ग्रोथ के लिए। Astronomy itself heavily lean on the fundamental laws of mathematics and physics. एस्ट्रोनॉमी खुद भी क्या है, डिपेंड होती है किस पे, फंडामेंटल लॉज ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं और जो फिजिक्स के लॉज हैं उन पे क्या करती है, डिपेंड करती है कौन, एस्ट्रोनॉमी। तो ये थी हमारी फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की, वो है मैथमेटिक्स। जो बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स के लॉज की वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, डिटरमाइन करने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के नेटवर्क्स को, लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम को, और मैप ड्रॉ करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, इन सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, मैथमेटिक्स के लॉज की जरूरत पड़ती है। Arab geographers depend heavily on mathematical laws and develop a special branch of geography known as mathematical geography. जो अरब जोग्राफर्स थे वो क्या करते थे, डिपेंड करते थे किस पे, मैथमेटिकल लॉज पे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक ज्योग्राफी की स्पेशल ब्रांच डेवलप की जिसका क्या नाम था, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। The increasing use of quantitative method in physical geography, जो जैसे जैसे क्वांटिटिव मेथड इंक्रीज होने लगा फिजिकल ज्योग्राफी में, पर्टिकुलरली किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में एंड क्लाइमेटोलॉजी में, 1950s और 60s में। वो क्या था, आउटस्टैंडिंग एग्जांपल, डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। ये क्या है, एक एग्जांपल है किस चीज का, कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो मैथमेटिक्स पे डिपेंड होती है। तो ऐसे जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हमारी मैथमेटिक्स पे भी रिलेटेड है। ये मैथमेटिक्स भी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फिजिक्स। जो मोशन होता है जैसे कि रोटेशन और रिवोल्यूशन अर्थ का, ये जैसे इस इमेज में भी दिखा रखा है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, वो किसके अंडर होता है, लॉज ऑफ फिजिक्स के अंडर होता है। वोल्केनोज, अर्थक्वेक, टाइड्स, वेदरिंग, इरोजन, डेनुडेशन एटसेट्रा, ये सभी एक्टिविटी भी किसके अंडर होती है, फिजिक्स के लॉज के अंडर होती है, फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग होती है। जो कुछ थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये भी किस पे डिपेंड होती हैं, फिजिक्स के लॉज पे डिपेंड होती है। सो बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज एसेंशियल। इसीलिए जो फिजिक्स की बेसिक नॉलेज है वो जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ओरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो इवेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इट इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्टडीज। ये जियोलॉजिकल स्टडीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दस देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप, इसीलिए क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है किसके बीच में, जियोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, फॉर्म द बेसिस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिस है, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इज क्लोजली रिलेटेड टू जियोलॉजी ऑल्सो। ये जियोलॉजी से भी क्लोजली रिलेटेड है। वेयर हैज जियोलॉजी लेज मोर एम्फेसिस ऑन द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो जियोलॉजी है वो क्या करता है, किस पे ज्यादा ध्यान देता है, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या आती है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम। जो डेवलपमेंट टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज हो, मतलब सीक्वेंस में हो, पास्ट में, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर की जो डेवलपमेंट होती है जियोलॉजी में, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। W.M. डेविस राइटली रिमार्क दैट जो जियोलॉजी इज द ज्योग्राफी ऑफ पास्ट। जियोलॉजी क्या है, ज्योग्राफी है पास्ट की, एंड ज्योग्राफी इज द जियोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट। ज्योग्राफी क्या है, प्रेजेंट है जियोलॉजी की। अकॉर्डिंग टू कार्ल राइटर के द्वारा क्या बोला गया है, तो ज्योग्राफी मस्ट टेक फ्रॉम जियोलॉजिस्ट। जो ज्योग्राफी है वो किससे ली गई होगी, जियोलॉजिस्ट से। तो ये थी हमारी जियोलॉजी ब्रांच फिजिकल ज्योग्राफी की। नेक्स्ट है हमारी मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी में क्या होता है, इवेंट टेकिंग प्लेस इन द एटमोस्फेयर आर द मेन कंसर्न ऑफ मेट्रोलॉजी। जो एटमोस्फेयर में इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती है मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी इट इज अ साइंस ऑफ वेदर। ये क्या है, साइंस है वेदर की। एटमोस्फेयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड एंड हैज ए ग्रेट बियरिंग ऑन आवर एवरीडे लाइफ। जो एटमोस्फेयर है सराउंड करता है अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से, एंड हैज ग्रेट बियरिंग ऑन आवर एवरीडे लाइफ, और हमारी जो
दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है, जो लाइफ है, उस पे क्या करता है, डील करता है। कौन? एटमॉस्फेयर। ग्लोबल हीट बैलेंस, टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउड्स, ड्यू, मॉइस्चर, winds, एयर masses, साइक्लोन्स एटसेट्रा आर मेन टॉपिक स्टडीड बाय मीटरोलॉजिस्ट। ये जो सारे हैं, ये क्या है, मेन टॉपिक्स हैं जो कौन पढ़ता है, मीटरोलॉजिस्ट्स। Thus physical geography depends upon meteorology. फिजिकल ज्योग्राफी किस पे डिपेंड होती है, मीटरोलॉजी पे, फॉर इट स्टडीज ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर की स्टडी के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है, मीटरोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जो क्लाइमेटोलॉजी है वो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, वो भी क्या क्लोजली एसोसिएटेड विद मेटियोरोलॉजी। वो किससे रिलेटेड है, मीटियोरोलॉजी से। तो ये थी हमारी मीटियोरोलॉजी ब्रांच। नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोलॉजी। इट मेक्स एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड बाय वाटर। इसमें क्या होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है किसकी, अर्थ के उस पार्ट की जो किससे कवर्ड है, वाटर से। इट्स स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट है, 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हम क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी में हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारी अर्थ सरफेस है उसका 71% पार्ट क्या है, वो वाटर से कवर्ड है। अब है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ सीज एंड ओशियन। ओशियंस की और सीज की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओशियनोग्राफी। इट इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट सेक्शन है, कौन, ओशियनोग्राफी। और किस हैंड हैज ए वेरी क्लोज लिंक विद हाइड्रोलॉजी, और हाइड्रोलॉजी के साथ भी इसकी रिलेशन है, लिंक है। इट स्टडी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन वाटर। जो ओशियनोग्राफी की स्टडी है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, ओशियन वाटर्स की। फिजिकल ओशियनोग्राफी इज कंसर्न्ड विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन वाटर। जो फिजिकल ओशियनोग्राफी है वो रिलेटेड है फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ओशियन वाटर की, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, डेंसिटी एटसेट्रा। जो डायनामिक है ओशियन वाटर के, जैसे सी वेव्स, टाइड्स, ओशियन करंट्स, वो भी किस में पढ़े जाते हैं, ओशियनोग्राफी में। अब है बायो ओशियनोग्राफी। बायो ओशियनोग्राफी में क्या होते हैं, मेक्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी वाटर। ये क्या करती है, स्टडी करती है किस चीज की, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सी वाटर में, उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, बायो ओशियनोग्राफी में। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी, ओशियनोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। इसीलिए क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में, ओशियनोग्राफी और हाइड्रोलॉजी के बीच में। तो नेक्स्ट है हमारी पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, पेडोलॉजी होती है साइंस ऑफ सोइल, जिसमें हम सोइल के बारे में पढ़ते हैं। इट मेक्स इन डेप्थ स्टडी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सोइल। सोइल का एनालाइज करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है, उसकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, क्लासिफिकेशन और सोइल की फर्टिलिटी, इन सब चीजों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑल्सो स्टडीड इन फिजिकल ज्योग्राफी। जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी जाती है फिजिकल ज्योग्राफी में। अगली है हमारी बोटनी। बोटनी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बोटनी। फिजिकल ज्योग्राफी में एक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का, अलग अलग टाइप की वेजिटेशन का वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको किस में पढ़ाते हैं हम, फिजिकल ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो इवेल्युएटेड। जो वेजिटेशन का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो भी किस में पढ़ते हैं, इवेल्युएट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। इट डिपेंड्स ऑन बोटनी। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो किस पे डिपेंड होती है, बोटनी पे। क्यों डिपेंड होती है, टू ऑब्टेन बेसिक नॉलेज ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा की बेसिक नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए फिजिकल ज्योग्राफी बोटनी पे डिपेंड होती है। स्पेशल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी नोन एज फाइटोजियोग्राफी इज फास्ट कमिंग अप। नेक्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी में हम स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फोना, जो अलग अलग स्पीसीज हम फोना के उनके बारे में स्टडी करते हैं। इट ट्राइज टू नोज अबाउट लाइफस्टाइल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। कि किस चीज की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग लाइफस्टाइल के बारे में। इट स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर। ये ज्योग्राफिकल फैक्टर का इम्पैक्ट स्टडी करते हैं
अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स पे कैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि वेजिटेशन, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज का कैसा इम्पैक्ट होता है अलग अलग वेराइटीज के एनिमल्स पे। जो इंटर रिलेशनशिप है ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, अलग अलग स्पीसीज की जो रिलेशनशिप है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उसके बारे में स्टडी करता है। जू जियोग्राफी हैज emerged as an important branch of biogeography। जू जियोग्राफी वो क्या है, एक important branch है किसकी, बायोजियोग्राफी की, which in itself is an important branch of physical geography, जो कि physical geography की भी क्या है, एक important branch है। नेक्स्ट है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी किसके रिलेशन में, उसके एनवायरनमेंट के रिलेशन में, वो किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं चाहे वो प्लांट किंगडम के हों या फिर एनिमल किंगडम के हों, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के जो उनका सराउंडिंग है उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। दीज इंटरेक्शन किसकी फॉर्म में हो सकती है, मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी स्टिमुली ऑफ वेरियस सोर्ट्स बिटवीन लाइफ फॉर्म्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इट मेक्स इन डेप्थ स्टडी, ये किसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करती है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म। जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स का, उसके बारे में। इकोलॉजी इंपॉर्टेंट ब्रांच बायोजियोग्राफी, इकोलॉजी जो है वो बायोजियोग्राफी की इंपॉर्टेंट ब्रांच है और ये इंपॉर्टेंट ब्रांच, और ये फिजिकल ज्योग्राफी की भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्या, इकोलॉजी। तो ये सारे क्या थे, ब्रांचेस थी किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी की। नेक्स्ट है हमारा जियोमोर्फोलॉजी, प्लेस ऑफ जियोमोर्फोलॉजी इन फिजिकल ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी में है उसमें जियोमोर्फोलॉजी का क्या प्लेस है। द टर्म जियोमोर्फोलॉजी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। जो जियोमोर्फोलॉजी है वो किससे ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। जियो का मतलब होता है अर्थ, मोर्फोज मतलब शेप, और लोगोस मतलब रीजन। ये क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रिप्शन एंड एनालाइज किसका, अर्थ के लैंड फॉर्म्स का। जियोमॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी करता है किसके बारे में, अर्थ की अरेंजमेंट्स के बारे में। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी की। इन दिस वी स्टडी, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, द कॉन्टिनेंट्स, ओशियन बेसिन्स, ग्रेट माउंटेन सिस्टम, ब्रॉड प्लेन्स विद द स्लोप ऑफ हिल्स एंड वैलीज, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में। इट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडफॉर्म। Whereas some scholars tend to confine geomorphology to micro features of land, other include major relief features such as continent and ocean basin. कुछ स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या आता है, माइक्रो फीचर्स आती हैं लैंड की। कुछ कहते हैं जो मेजर रिलीफ फीचर्स हैं वो इंक्लूड होती हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गए, ओशियन बेसिन हो गए। तो ये था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स, मतलब रिलीफ फीचर्स के सीक्वेंस का कंसेप्ट है, उनको डिवाइड किया गया है द रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ इनटू 3 ऑर्डर्स। जो रिलीफ फीचर्स है उनको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, किसके बेस पे, उनके साइज के बेस पे। रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिलीफ फीचर ऑफ सेकंड ऑर्डर और रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, जैसे प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा, इन सबको क्या बोलते हैं, रिलीफ फीचर्स। अब हम एक एक करके इनके ऑर्डर्स पढ़ें। फर्स्ट है हमारा रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जो मेजर रिलीफ फीचर्स होती हैं फर्स्ट ऑर्डर में वो क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन बेसिस। दीज अपीयर्स टू बी फेयरली स्टेबल, ये फेयरली स्टेबल दिखाई देते हैं, बट देयर आर एविडेंसेस ऑफ लार्ज स्केल चेंज इन देयर फॉर्म, एक्सटेंशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। लेकिन व्हेन वी लुक एट देयर लॉन्ग ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो क्या मिलते हैं, हमें एविडेंसेस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं किस चीज के, लार्ज स्केल पे उनके चेंजेस हुए, किस चीज में चेंज हुए, उनकी फॉर्म में, एक्सटेंशन में और उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस में। ठीक है, तो ये था रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर हमारा रिलीफ फीचर ऑफ सेकंड ऑर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म। इसके अंदर क्या आते हैं, स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म्स आते हैं, जैसे माउंटेन्स,
plateaus, plain or continents. Mid-oceanic ridges, oceanic plains and trenches of ocean floor along with major feature of continental margins. ये सब किस में आते हैं? relief feature of second order में. Such relief features are formed by endogenic and exogenic forces. ये जो ये दी गई है relief features, ये किसके द्वारा फॉर्म होती हैं? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज के वर्क के द्वारा. Relief feature of second order provide evidences for the development of relief feature of third order. जो सेकेंड रिलीफ फीचर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? एविडेंस प्रोवाइड की करते हैं किसके लिए? थर्ड ऑर्डर की रिलीफ फीचर्स की डेवलपमेंट के लिए. तो ये थे हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर. अब हम पढ़ेंगे रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर. इनमें क्या होता है? इंक्लूड दोज फीचर्स डेवलप ऑन द रिलीफ फीचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर. जो सेकेंड ऑर्डर की रिलीफ फीचर में डेवलप हुई थी वो इसमें इंक्लूड होती है. Such relief features generally formed by the action of endogenic forces. जो सेकेंड ऑर्डर की थी वो दोनों से फॉर्म होती है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक. ये होती है एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा. Which include work of running water, moving ice, wind and sea waves. इसमें इंक्लूड होता है रनिंग वाटर का वर्क. किसके द्वारा होता है? रिवर के द्वारा. मूविंग आइस, ग्लेशियर्स, wind and sea waves. These forces act as a agent of erosion as well as deposition. ये forces क्या करती हैं? वर्क करती हैं एजेंट की तरह, जो इरोजन का भी काम करता है और डिपोजिशन का भी काम करता है. इरोजनल वर्क में कौन आता है? वैलीज, कैन्यन्स, जॉर्जेस, वाटरफॉल, यू शेप वैली, हैंगिंग वैलीज एटसेट्रा. ये किसके द्वारा फॉर्म होती हैं? इरोजनल वर्क के द्वारा. अब है डिपोजिशनल वर्क. एलुवियल कोन्स, एलुवियल फैंस, ओवरफ्लो लेक, नेचुरल लीवीज, बीचेस, फ्लड प्लेन्स, डेल्टा, मोरेन्स, बीचेस, सैंड ड्यून्स एटसेट्रा. ये किसके द्वारा फॉर्म होते हैं? डिपोजिशनल वर्क के द्वारा. जो ये फीचर्स थी ये थर्ड ऑर्डर की थी, जो ऑक्यूपाई करती हैं इंपॉर्टेंट प्लेस किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी में. तो ये था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक जो भी यहाँ पे एंड होता है. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन.